हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया हवेली, हॉन्टेड विला हॉरर स्टोरी। गांव के कोने में एक पुरानी खंडन-नुमा हवेली बनी हुई थी। लोग कहते थे कि वह हवेली श्रापित है। गांव में कई पीढ़ियों से यह बात मशहूर थी कि जो भी उस हवेली के भीतर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। हवेली के चारों ओर हमेशा अजीब सी सिरहान भरी हवाएं चलती रहती थी, जैसे वह अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही हो। 100 साल पहले इस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह नाम का एक अमीर इंसान रहता था। ठाकुर अपनी अमीरी और क्रूरता के लिए मशहूर था। कहते हैं कि उसने अपने नौकरों पर अत्याचार किया और अपनी हवेली के तहखाने में अनगिनत लोगों को बंदी बनाकर उनकी जान ले ली। एक रात प्रताप सिंह की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसकी लाश हवेली के बीचों बीच पाई गई और तब से हवेली को भूतिया हवेली कहा जाने लगा। गांव में रहने वाला एक लड़का अरविंद एक साहसी इंसान था। उसने बचपन से ही हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। उसे इन सब कहानियों पर विश्वास भी नहीं था और उसने हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला लिया। उसने अपने दोस्तों के साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में उसको अकेले ही उस हवेली के अंदर जाना पड़ा। जैसे ही अरविंद ने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर अंधेरा था और हर कोने से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने अपने हाथ में टॉर्च चलाई और आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर खून के धब्बे और जंग लगी जंजीरें थीं। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरी हुई थी, जो मानो किसी रहस्यमय अनुष्ठान का संकेत दे रही हो। जैसे ही अरविंद तहखाने की ओर बढ़ा, एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अचानक उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साया उसकी ओर देख रहा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और अचानक से पूरे तहखाने में चीखों की आवाज़ें गूंजने लगी। अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। अगले दिन गांव वालों ने अरविंद का मृत शरीर हवेली के पास पाया। उसके चेहरे पर भय और दर्द की गहरी छाप थी। गांव वालों ने हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी वह हवेली वीरान पड़ी है और जो भी उसकी ओर जाने की कोशिश करता है, हवेली उसे अपने अंदर समा लेती है। कहते हैं कि हवेली के अंदर ठाकुर प्रताप सिंह की प्रेत आत्मा और उन सैकड़ों इंसानों की जिसको उसने मारा था, वह अब भी भटक रही हैं अपने पापों का बदला लेने के लिए। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।